ब्यूटी मंत्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है ब्यूटी मंत्रा। भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ती हुई उम्र का असर सबसे पहले हमारे चेहरे पर दिखता है। झुर्रियां, फाइन लाइंस और चेहरे की खोती हुई चमक, ये सभी उम्र बढ़ने के संकेत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बोटॉक्स और डर्मल फिलर्स जैसी ट्रीटमेंट इन समस्याओं का हल बन सकते हैं। इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली त्रासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्ते शेफाली मैम, आपका ब्यूटी मंत्रा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैम, आज हम बात करेंगे बोटॉक्स एंड डर्मल फिलर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या बोटॉक्स एंड डर्मल फिलर्स ये एक ही ट्रीटमेंट है? नहीं जी बोटॉक्स और डर्मल फिलर्स ये सबसे अलग ट्रीटमेंट्स है। जी। बोटॉक्स माने क्या, एक्चुअली ये नाम भी गलत है। बोटॉक्स तो ये कंपनी का नाम है, एक्चुअल नाम उसका न्यूरो मॉड्यूलेटर्स है जी। तो हम लोग अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो न्यूरो मॉड्यूलेटर्स और डर्मल फिलर्स करके डिस्कस कर सकते हैं जी। लेकिन ये कंपनी ने नाम अपना इतना अच्छी तरह से प्रमोट किया कि अब लोग उसको बोटॉक्स के नाम से ही जानते हैं। ट्रीटमेंट का नाम ही ये हो गया हाँ, है। ट्रीटमेंट का ही नाम हो गया है। तो फिर मैं बोटॉक्स ही बोल दूंगी, लेकिन बोटॉक्स ये सिर्फ एक ब्रांड नेम है, जैसे कि जेरोक्स है जी। सो बोटॉक्स माने क्या? बोटॉक्स माने न्यूरो मॉड्यूलेटर, माने जो मसल्स ज्यादा एक्टिव हो गए हैं जी। उसको वो थोड़ा रिलैक्स कर देता है। वो है अपना बोटॉक्स। जी। डर्मल फिलर्स माने क्या? जहां पे खड्डा है, जहां पे मुझे लिफ्ट करना है, जहां पे मुझे स्किन को रिजुविनेट करना है, उसको डर्मल फिलर्स बोलते हैं जी। लेकिन ये दोनों ट्रीटमेंट साथ में आने के वजह से सब लोग उनको लगता है कि अरे ये तो सेम ही है, बोटॉक्स फिलर। लेकिन बोटॉक्स ये अलग चीज है और डर्मल फिलर ये बहुत ही अलग चीज है जी। अभी ये तो फर्स्ट रहा। बोटॉक्स माने क्या? इट इज नथिंग बट बोटुलियम टॉक्सिन, जो एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, उसको स्टेरिलाइज अच्छी तरह से किया जाता है और जो उसका रिक्वायर्ड कंपोनेंट है जी, उसको स्टेरिलाइज करके एक बॉटल में लाया जाता है और जिसको हम डॉक्टर्स रिकॉन्स्टिट्यूट करके पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं जी। बोटॉक्स के पहले ऐसे इंजेक्शन नाम की चीज कोई आई नहीं थी। ओके, सो इसलिए एक अलग ही चीज हुआ था जब बोटॉक्स मार्केट में फर्स्ट टाइम आया था। तब तक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी ये चीज नहीं हुई थी, तब तक सिर्फ डर्मेटोलॉजी था जी। स्किन माने क्या, हाँ दांत खाद खुजली इतना ही था। लेकिन बोटॉक्स वाज अ रेवोल्यूशनाइज्ड ट्रीटमेंट जो पहली बार आया था कॉस्मेटिक चीजों के लिए। जी। अभी गोइंग बैक टू बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स इज अ स्टेराइल प्रोटीन जो रिक्वायर्ड मसल है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं जी। और वो मसल रिलैक्स हो जाता है। इतना ही है बोटॉक्स का काम। अगर सिंपल चीजें हैं जी। जैसे एज हो जाती है, हमारी जो आदत है ऐसे ऊपर देखने की, ऐसे करके देखने की, हंसते तो है ही हम जी। तो ये मसल्स फटीग में जाते हैं। फटीग में क्या माने? वो थक जाते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं बचपन से ऐसे कर रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, तो वो मसल्स मेरे थक रहे हैं जी। इस वजह से थक के वो अभी स्लो होके वहीं पे बैठ जाते हैं। माने अगर मैं ऐसे देखने जाऊँ, जो लाइंस आ रहे हैं मेरे, वो वहीं पे स्टैटिक हो जाते हैं जी। तो वो मसल्स को वापस रिलैक्स करने के लिए मैं वहां पे बोटॉक्स इंजेक्शंस या न्यूरोमॉड्यूलर इंजेक्शंस वहां पे डाल देती हूँ वही मसल में, तो वो मसल रिलैक्स हो जाएगा। ओके, अभी आप बोलोगे अरे मैंने बोटॉक्स डाला तो मास्क दिखूंगी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जितना बोटॉक्स डालूंगी उतना ही वो मसल रिलैक्स होने वाला है जी। लेकिन अब बहुत बार ऐसे होता है कि ठीक है, ह्यूमन बॉडी में मैं हमेशा मेरे पेशेंट को बोलती हूँ 1+1 इज नॉट 2। ह्यूमन बॉडी में 1+1 कैन बी 3, 4, 5 ऑल्सो जी। क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान का जो रिएक्शन होता है वो अलग होता है। तो बोटॉक्स में जैसे मैं बोल रही थी, देयर मिनिमल डोज होता है और मैक्सिमल डोज होता है। अगर मैं वो डोज को रिस्पेक्ट करके उसी डोज में अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट दूं तो रिजल्ट्स फैबुलस होंगे,
नेचुरल लगेंगे, पेशेंट का स्किन नॉर्मल दिखेगा। जी। बट अगर वही चीज मैं थोड़ा ज्यादा डालूं, एक्सेस करूं, जी। तो फिर वो अननेचुरल रिजल्ट्स आते हैं और तो फिर वो ऐसे मास्क जैसे दिखने लगते हैं। बट बोटॉक्स का ये भी एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है कि वो रहने वाला है सिर्फ 4, 5 या 6 महीना। जी। तो अगर मैंने ऐसे भी कर दिया तो 1 महीने में आप वापस 1, 2, 3 महीने में आपका वापस नेचुरल जो मूवमेंट है मसल्स के वो तो आने ही वाले हैं, जी। क्योंकि ये प्रोटीन है और बॉडी वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करके वापस रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वो अपना बॉडी का काम ही रहता है कि प्रोटीन जो है जो जुना हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय करो और नया बनाने की कोशिश करो। जी। लेकिन बॉडी वो ये प्रोटीन को वापस बना नहीं पाती और इस वजह से बोटॉक्स का रिजल्ट भी निकलता चला जाता है। जी। सो दैट इज योर बोटॉक्स। ओके, जी। एकदम सरल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहो तो अगर जिसको मुझे रिलैक्स करना है वहां मुझे बोटॉक्स करना है। कमिंग टू डर्मल फिलर्स, डर्मल फिलर्स ये प्री फिल्ड सिरिंजेस रहते हैं जिसमें एक मटेरियल फिल किया जाता है जो हम लोग स्किन में डालते हैं। जी। नाउ देयर कैन बी टेम्परेरी डर्मल फिलर्स, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट डर्मल फिलर्स। इंडिया में अभी तक तो टेम्परेरी फिलर्स ही अवेलेबल है, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट फिलर्स अभी तक आए नहीं है। जी। अभी जो टेम्परेरी फिलर है उसमें क्या है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड है। ये सब्सटेंस अपने बॉडी में है, ये जी। सब्सटेंस अपने स्किन में है, लेकिन उम्र के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से वो निकलते जा रही है। तो एक एज में जहां पे मुझे अंडर आई डेंट नहीं था, जहां पे मुझे नेजोलेबियल लाइंस नहीं थे, वो आने लगते हैं क्योंकि अपना फैट पैड मूव हो रहा है। जी। अपना स्किन एज हो रहा है, अपने जो स्किन का हाइलुरोनिक है वो कम होते चला जा रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ एज अ डॉक्टर, मैं वो फिलर उसमें डाल के उसको भर रही हूँ। जी। बहुत बार पेशेंट आके पूछते हैं डॉक्टर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उनको बोलती हूँ रास्ते पे खड्डा हुआ है, खड्डे को मुझे भरना है, पेपर डाल के तो नहीं भर सकती ना, बिल्कुल। मुझे उसको उसमें स्टोन डालना पड़ेगा, सीमेंट डालना पड़ेगा, वो करके मैं भर सकती हूँ, तो वो उसका ज्यादा टाइम तक रहेगा। तो सिमिलरली चेहरे पर खड्डा आया है, उसको मुझे भरना है और परमानेंटली भरना है, ऐसे पकड़ के चलते। तो मैं क्या डालूंगी, उसको फिल करूंगी विद अ डर्मल फिलर। जी। ओके, तो अभी मैंने बात की सिर्फ हाइलुरोनिक। तो डर्मल फिलर्स मैं किस चीज के लिए इस्तेमाल करती हूँ, आंखों के नीचे खड्डा आया, जी। टेम्पल्स के यहाँ पे खड्डा आया, चीक्स एकदम गिरने लगे हैं, मुझे वापस उसको लिफ्ट करना है, नेजोलेबियल लाइंस, ये जो नाक के बाजू में होते हैं लाइंस, इसको अगर मुझे भरना है, जो मुंह एकदम उम्र के हिसाब से जो पहले एक जमाने में स्माइलिंग था वो उतर रहा है, वहां पे यूज करूंगी मैं। सिंपल फेस एकदम लैक्स हो गया है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, सिकुड़ गया है, उसको भरने के लिए वहां पे हम डर्मल फिलर्स इस्तेमाल करते हैं। जी। अभी ऐसा भी नहीं है कि बहुत बार लोग सोशल मीडिया देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं और बोलते डॉक्टर ऐसा नहीं दिखना है मुझे। जी। तो मैं ये दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि डर्मल फिलर्स आप जितना करोगे उतना ही रिजल्ट आने वाला है। ज्यादा करोगे तो ऑफकोर्स वैसे रिजल्ट आएगा, कम करोगे तो उतना ही रिजल्ट आएगा। जी। ओके, सो रिजल्ट क्या होने वाला है वो डॉक्टर के ऊपर और पेशेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सो अगर पेशेंट ने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो बहुत ऐसा जो एप्पल चीक्स आ रहे हैं, जो एकदम से सब भरे भरे चेहरे दिख रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला। जी। मिनिमम चीजें करो, उसको अंडरस्टैंड करो। बहुत बार पेशेंट पहली बार जब खुद से ही पढ़ के आता है और बोलता है डॉक्टर मुझे तो बोटॉक्स और फिलर करना है, तब इट इज डॉक्टर्स ड्यूटी टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट जी कि ये बोटॉक्स फिलर करना ये एक जर्नी है, जी, ये एक आर्ट है। नो, पेशेंट को बोलना पड़ता है कि मैं एक गमले को बना रही हूँ। जी। अब वो डॉक्टर के ऊपर रहता है कि कैसे मैं बनाऊंगी, ज्यादा गोल बनाऊंगी, नॉर्मल बनाऊंगी, सीधा बनाऊंगी, वो सब एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और पेशेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। अब मैं बहुत बार लेक्चर्स लेती हूँ, आई टीच डॉक्टर्स, ओके, जो यंग डॉक्टर्स है, जो ये सब सीखना चाहते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल एडवांस ट्रीटमेंट। बिल्कुल। सो उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं एक पेशेंट के इन्फेक्शन को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ,
तो वहां पे मैं पेशेंट आता है, पेशेंट को मैं देखती हूँ, पेशेंट को मैं डायग्नोसिस मेरा बता देती हूँ जी। और मेरे दवाइयाँ लिख के उसको भेज देती हूँ। लेकिन जब एक पेशेंट आता है, मुझे बोलता है कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे बोटॉक्स करना है, मुझे फिलर करना है, तब ये डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता नहीं रहता। तब क्या हो जाता है, हम लोग बैठते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं जी। कि जब पेशेंट मेरे पास आएगा तब मैं पेशेंट बोलेगा डॉक्टर मुझे ना, मैं बहुत थकी थकी लगती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा है। जी। तो डॉक्टर का काम रहता है कि उसको अच्छी तरह से पहले एग्जामिन करे, ठीक है। फिर डॉक्टर बोलता है कि मुझे आपके फेस पे ये बुरा लग रहा है, इससे हमें ठीक करना चाहिए। फिर पेशेंट आके बोलेगा कि डॉक्टर मुझे, लेकिन ना आपको लगता है कि गाल उतर गए, पर मुझे आंख अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं आंख पे काम करूंगी। जी। सो इट इज अ वेरी, जब एक ये कॉस्मेटिक जो कंसल्टेशन रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, तो इसलिए बोटॉक्स फिलर का जो कंसल्टेशन रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। एंड यहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर एक साथ मिलके एक साथ ट्रीटमेंट डिसाइड करके जी। फिर एक अच्छे रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब बहुत बार बोटॉक्स या फिर डर्मल फिलर्स की जो ट्रीटमेंट्स है, उन्हें सुनकर ही लोगों को लगता है कि ये बस सेलिब्रिटीज की ट्रीटमेंट्स है, ये तो आम जनता कोई करेगी नहीं। तो क्या ये सही है या फिर ये कोई भी कर सकता है? अपने पूरे हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखने जाए तो सिर्फ 10% इज सेलिब्रिटी पॉपुलेशन जी। बाकी का 90% इज नॉर्मल पॉपुलेशन। और मैं आपको बहुत प्राउडली ये बताना चाहूंगी कि बोटॉक्स और फिलर्स ये ऐसे ट्रीटमेंट्स है जो ज्यादा करके नॉर्मल लोग करते हैं जी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक वहम है कि ये तो सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट है, ये तो महंगा ट्रीटमेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी वाइज हाँ थोड़ा महंगा रहेगा, बिकॉज कोई भी चीज आप अपने स्किन के अंदर डाल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी क्वालिटी की आप पहनोगे तो डालोगे, तो एक थोड़ा सा एक्सपेंस वहां पे आ जाता है। बट ये सिर्फ सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट है, ये बहुत ही गलत बात है जी। मेरे पास जो बोटॉक्स फिलर करने वाले पेशेंट है वो नॉर्मल हाउसवाइफ्स भी है जी, जो काम करने के लिए जाते हैं, वैसे औरतें भी है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट है। नाउ कमिंग टू ये क्यों हम लोग इतना कर रहे हैं कि बेसिकली अभी क्या हुआ है ना कि लोगों को अभी अच्छा दिखना है जी। स्पेशली कोविड के बाद तो लोगों ने खुद को देखा है जूम मीटिंग्स पे, गूगल मीटिंग्स पे, तो खुद को देखा है कि हम कैसे दिखते हैं लोगों के सामने। तो और सेकेंडली सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। बिल्कुल सभी लोग अपने फोटोज निकाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहे हैं, तो उनको अच्छा दिखना है, उनको बिना फिल्टर के अच्छा दिखना है। तो एक अच्छे दिखने की जो भावना अभी हो गई है ना, उस वजह से काफी सारे लोग डर्मल फिलर्स कर रहे हैं जी। कमिंग टू करना चाहिए, अच्छा दिखता है, ये जैसे मैंने बोला ये आपके ऊपर है जी। अगर आप नेचुरल रिजल्ट चाहते हो तो आप एक ट्रीटमेंट स्केड्यूल बना के, एक ट्रीटमेंट प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बना के आप अगर करते हो तो ब्यूटीफुल और नेचुरल रिजल्ट्स होने वाले हैं। जी। बहुत बार पेशेंट्स जो औरतें आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे सहेलियों को पता चला तो मेरा मजाक उड़ाएंगी। जी। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आपके सहेलियों ने ऑलरेडी किया हुआ है, बिकॉज अगर देखना जाए तो आजकल काफी सारे लोग ये ट्रीटमेंट्स करते हैं जी। लेकिन एक तो डॉक्टर पेशेंट का भी एक रिलेशन रहता है जो हम आपने किसी ने किया तो मैं वो दूसरे पेशेंट को नहीं बताना चाहूंगी, बिकॉज दैट इज अ प्राइवेसी मैटर। ओके, सो लोग ये ट्रीटमेंट्स के बारे में जानते हैं और जैसे मैंने आपको पहले बोला, जब ये ट्रीटमेंट्स हम करते हैं तो पेशेंट को बहुत सिखाते हैं, देखो ये लाइन है, देखो मैं ऐसे करने वाली हूँ, देखो मैंने ये डाला तो कैसा लिफ्ट हुआ, कैसा फिल हुआ। तो पेशेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, पेशेंट को भी मजा आता है ये करते वक्त कि हाँ देखो मैंने ये लाइन थी, अब मैंने ये ट्रीटमेंट किया तो निकल गई। तो पेशेंट भी जानकार हो जाता है। बिल्कुल। और फिर जब ये पेशेंट करता है और जब अपने किटी में जाता है और देखता है तो मुझे आके बोलता है हाँ डॉक्टर आप बराबर बोल रहे थे, पहले ही औरत के मुंह के ऊपर एक लाइन, इतने सारे लाइंस होते थे, अब तो कुछ भी ना, अब तो बहुत अच्छी दिखती है और हमें तो बोलती है फेशियल कर रही है। तो मैं एक्चुअली दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ये ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमन है, नॉर्मल लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इतना ही है कि जब करोगे
तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके करो। बिल्कुल। ना कि वो बंदा मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, नाच रहा है और बता रहा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। ऐसे मत जाइए। पहले तो डॉक्टर के पास जाइए, समझ लीजिए वो क्या प्रोसीजर है जी, क्या प्रोडक्ट आपके मुंह में डालने वाला है। सब वहां से शुरुआत होती है बिल्कुल कि क्या करने वाला है, उसको क्या लगता है। फिर अगर आपको लगे कि नहीं ये जो डॉक्टर बोल रहा है वो बराबर है, तो फिर आगे बढ़िए। जी। पेशेंट्स, अभी पहले एक ट्रेंड हुआ था कि अरे मुझे तो इतना ही फिलर डालना है, उतना फिलर, ऐसे मत कीजिए। मैं पेशेंट को बोलती हूँ बेबी स्टेप्स। जी, पहले एक चीज करके देखिए, अच्छा लग रहा है ओके, आप कंफर्टेबल हो ओके, फिर दूसरी चीज करिए, फिर तीसरी चीज कीजिए। तो डिपेंडिंग अपॉन आप, जब तक वो रिजल्ट आपको चाहिए तभी साथ में तो कर ही सकते हो। अभी पहले जब शुरुआत की थी तो फिलर्स तो एक सिरिंज जी, 1 ml के बॉक्स में आता है। ओके, तो जब शुरुआत की थी हमें सिखाया गया था वो 1 ml इस्तेमाल करना है। फिर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, ये एस्थेटिक इंडस्ट्री बढ़ती गई, जी, तो ट्रेनिंग्स बढ़े, हमें हमारी नॉलेज बढ़ गई कि अरे ऐसा नहीं होता, जी, हम लोग ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सो जब पेशेंट पहली बार आता है तो हम लोग बोलते हैं पहले जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसका पहले ट्रीटमेंट करके जी, देखो कि आपको ठीक लग रहा है क्या। जी, फिर उसके बाद मैंने जो आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया है उसमें आपको ठीक लग रहा है क्या कि ये मैंने करना है। जी, फिर धीरे 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 वो 1 साल तक आप करते रह सकते हो। इस तरह से ऐसी चीजें होती है कि एकदम से फेस पे चेंज नहीं आता, जी, तो नेचुरल दिखता है। कोई लोग आपको उंगली नहीं कर सकते कि आपने कुछ किया है। जी, सो वो तो फीलिंग नहीं आएगी, दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला ये ट्रीटमेंट्स थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, तो वो पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाते हैं जी, कि आप थोड़े पैसे जमा कर रहे हो, फिर ट्रीटमेंट कर रहे हो, फिर वापस जमा कर रहे हो, फिर ट्रीटमेंट कर रहे हो। एंड लकीली मैंने जैसे बोला बोटॉक्स तो फिर भी 4 महीना, 5 महीना या 6 महीना रहेगा। जी, बट अगर अच्छे क्वालिटी के मैं फिलर्स डालती हूँ तो वो आराम से 1, 1.5, 2 साल तक भी रह सकता है। वाह, सो इमेजिन, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन उसके जो फ्रूट्स है आप 1 साल भर तक एंजॉय जी, कर सकते हो। बिल्कुल, सो दैट इज समथिंग मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को समझाती हूँ। दूसरी थिंग मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि ऑप्टिमल चीजें करो। जी, पहले अभी क्या होता था, पेशेंट कॉस्ट की वजह से ना हमारी आदत है अरे थोड़ा यहाँ पे भी करो, अरे थोड़ा वहां पे भी करो। पहले पहले हम लोग भी करते थे कि जी, नहीं नहीं खर्चा है, करना चाहिए। फिर हमें सिखाया गया कि नहीं, एक चीज कर रहे हो ना तो उसको ऑप्टिमली ठीक करो। जी, ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी वहां पे भी, फिर कहीं पे भी रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए मैंने जैसे आपको बोला, पेशेंट को बोलने का कि आपको ये, मुझे 10 चीजें लग रही है करने की जरूरत है, आपको उसमें से क्या बुरा लग रहा है। तो बोलेगा चलो मुझे आंखों का खड्डा बिल्कुल जी, अच्छा नहीं लगता, तो पहले उसको ठीक करो। तो फिर उसी को अच्छी तरह से ठीक करो, उसके बाद बाकी चीजें करना चालू करो। जी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट पैसे इतने नहीं है, जी, एंड इट इज प्राइस सेंसिटिव। बिल्कुल। सो वो एक मैं पेशेंट को बोलना चाहूंगी, जो भी करोगे ऑप्टिमल और अच्छी तरह से करो, यू विल सी अ ब्यूटिफुल रिजल्ट। जी मैम, ये जो ट्रीटमेंट्स है वो करते वक्त लोगों के मन में ये भी डर होता है कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या फिर कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सच में रिस्क फैक्टर्स और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हर एक चीज के इफेक्ट्स रहते हैं, वैसे ही साइड इफेक्ट्स होते ही है। जी, वैसे ही बोटॉक्स का या डर्मल फिलर्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर मैं उसको अच्छी तरह से करूं, अगर कोई भी डॉक्टर जी, जो अच्छी तरह से उस चीज में माहिर हो, तो चांसेस है कि उसका साइड इफेक्ट कम होता चला जाए। अब मैं साइड इफेक्ट्स बोटॉक्स के बारे में बात करूंगी। तो बोटॉक्स में कैसे होता है, अगर मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया जी, तो मैं मास्क कर सकती हूँ कि पेशेंट अपना फेस मैंने हिल नहीं पा रहा है कि जी, ऐसे ही एकदम इट बिकम्स अ मास्क लाइक फेस। जी, या फिर अगर मैंने गलत मसल में इंजेक्ट किया तो चांस है कि वहां का मसल ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। सो जो भी डॉक्टर आपका बोटॉक्स कर रहा है जी, उसको फेस एनाटॉमी के बारे में, कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे, वो प्रोडक्ट के बारे में 100% जानकारी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, सेकेंडली, अब मैं बोटॉक्स और फिलर 10 साल से कर रही हूँ और रेगुलरली कर जी, रही हूँ, लेकिन फिर भी हर साल मैं जाती हूँ उसको रीलर्न करने के लिए कि कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है ना जो मैं छूट रही हूँ। जी, तो देखिए कि आपका डॉक्टर कितना उसको
फॉलो अप कर रहा है, कितना रीलर्न कर रहा है, नए नए जो एडवांसमेंट्स आते हैं उसको फॉलो कर रहा है, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एंड मेनली हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जो नॉन डॉक्टर्स है वो भी इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं बहुत कम प्राइस में। जी जी, वो चीज पे मत जाइए, बिकॉज वहां पे आप फंस जाओगे और जब साइड इफेक्ट होगा तो मेनी टाइम्स बोटॉक्स से तो हम लोग रिवर्ट कर पाएंगे, बट देयर विल बी टाइम्स कि नहीं वो रिवर्ट होगा जी। सो एक सिंसियर रिक्वेस्ट रहता है कि एक सर्टिफाइड फिजिशियन के पास, एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाके ये ट्रीटमेंट्स करा लीजिए। ये रहा बोटॉक्स का। जी। नाउ कमिंग टू डर्मल फिलर्स। डर्मल फिलर्स माने क्या, मैं कुछ अपने स्किन में डाल रही हूँ जी। तो साइड इफेक्ट अगर मैं देखने जाऊं तो फिर अगर मैंने प्रॉपर प्लेन में जी वो फिलर डाला नहीं तो देर आर अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। एक तो सिंपल अपना ब्रूजिंग हो जाता है, वो निकल जाता है जी। ब्रूजिंग, हेमाटोमा, लेकिन कभी कभी वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है कि जो हमारे नस है उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सो फिलर्स कम विथ लिटिल मोर साइड इफेक्ट्स एंड उसको सर्टिफाइड फिजिशियन ने ही करना चाहिए जी। और जो प्रोडक्ट यूज करते हो वो भी अच्छा वाला प्रोडक्ट ही यूज करना चाहिए, ताकि अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको रिवर्स भी करना जरूरी है। जी। तो जो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ हम लोग कर भी पाते हैं, क्योंकि उसके साथ जो रिवर्सल रहता है वो भी प्रोडक्ट रहता है अवेलेबल मार्केट में। सो फिलर्स कम विथ लिटिल मोर साइड इफेक्ट्स, बट अगर अच्छी तरह से करो तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। लास्टली जो मैं बोल रही थी कि हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं विथ मोर एंड मोर नॉलेज, तो उसमें क्या होता है, पहले हम लोग नीडल से करते थे, अब हम लोग स्पेशलाइज्ड नीडल्स या स्पेशलाइज्ड कैन्युलास से यही प्रोडक्ट्स चीजें ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो साइड इफेक्ट्स मिनिमम होते जाते हैं। मैम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया इन ट्रीटमेंट्स के बारे में। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ब्यूटी मंत्रा